मैं इनको अपनी माया से मोहित करूंगी और तब तुम इनको मार सकोगी। मैं इनकी मति को भ्रम कर दूंगी। इसलिए मोहयिष्यामि यमनोदम दानवो वक्रयदृशा। मैं इनको अपने मोह से भ्रमित कर दूंगी। जाओ तुम इनके साथ युद्ध करो, युद्ध करो। इतना कहकर के मां अंतर्धान हो गई। भगवान ने अब थोड़ी देर विश्राम किया और फिर उन मधु और कैटभ के साथ युद्ध करने लग गए। इत्युक्त्वा तो महाबाहु युद्धाय समुपस्थितो। दोनों भाई महावीर बने युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोः अरत्नी द्वे अरत्नीभ्याम जाम्भ्याम चैव जाम्। भयंकर युद्ध हो रहा है महाराज। भगवान नारायण ने कहा, ए महावीरों, जैसे वो युद्ध करने के लिए आ रहे थे, नारायण भगवान बलि तो राक्षस नहीं, ए महावीरों रुको। दोनों भाई रुक गए। भगवान बोले रुको, रुक गए। कहो। बोले कहना क्या है? मुझे लगता है कि आप दोनों भाई महावीर हो। मैंने इतने राक्षसों का अलग अलग कल्प में उद्धार कर दिया। अरे मेरे भाई, तुम्हारे जैसा महावीर मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए मैं नारायण तुमसे प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। वदामि परमं प्रीतो युद्धेन युवयो किला दानवा बहतो दृष्टा युध्यमाना मया पुरा। वरदान मांगो, वरदान मांगो। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोलना। वो दोनों भाई क्या बोले, मधु और कैटभ? ए नारायण, हम कोई भिखारी नहीं है जो तेरे से भीख मांगेंगे, तेरे से वरदान लेंगे। हम दोनों में बाहुबल हैं। तुभ्यम ददाव तुभ्यम देवेशा दानवो यो न याचको। कोई याचक है? हम भिखारी दिखाई देते हैं? अरे तू हमसे कुछ वरदान मांग। यदि तू डर गया है ना नारायण, तो तू हमसे कुछ वरदान मांग ले। भगवान ने कहा तुम मुझे वरदान दोगे? बोले हाँ। तो भगवान अब हाथ जोड़ करके बोल पड़े। तयोस्तद्वचम् श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दना भवेता मध्यमे तुष्टो मम वन्द्या विभावपि। ऐ मधु और कैटभ, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दो कि मेरे हाथों से तुम्हारी मौत हो जाए। क्या बोले भगवान? यदि तुम मुझसे प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दो कि तुम मेरे हाथों से मरो। अब मधु और कैटभ हिचक गए। क्या करें, दे वरदान कि ना दे? मधु और कैटभ ने कहा भगवान नारायण रुको, हम अब तुम्हें तब वरदान देंगे, पहले हमें भी एक वरदान दो। भगवान ने कहा तुम्हें क्या वरदान चाहिए? अभी तो तुम कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए। बोले अब चाहिए। क्या? बोले हरे यो यम वरो दसस्ता त्वया पूर्वम जनार्दना सत्यम वागसि देवेसी देहतम वांछितम वरम। हे मेरे भगवान, यदि तुम हमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें यदि हमसे वरदान चाहिए तो हम आपको देते हैं वरदान। तथास्तु, हम तुम्हारे हाथों से मरेंगे लेकिन हमें भी वरदान चाहिए। भगवान बोले क्या? बोले एक ही वरदान चाहिए। क्या? बोले निर्जले विपुले देशे
हंस्वा मधुसूदना वद्यवावं तु भवता सत्यवाद भवो माधव निर्जले विपुले देशे। अगर आप हमें कहीं मारे तो आप हमें उस जगह पर मारे जहां पर जल न हो। लड़ाई कहां हो रही थी? जल के अंदर। दुनिया नहीं थी उस समय, दुनिया तब बनी है। तो मधुकैटभ ने सोचा कि पूरी धरती पर तो पानी है, सूखा तो कहीं है ही। इसलिए भगवान से कहा कि अगर तुम्हें हमको मारना है तो तुम हमें जहां पर जल ना हो, निर्जले विपुले देशे, ऐसी जगह पर मारे जहां पर जल ही ना हो, जहां सूखा। नारायण ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अनमय्यवा महाभागो निर्जले विपुल स्थले। मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण कर देता हूं, मैं तुम्हें वही मारूंगा जहां पर जल नहीं होगा। मधुकैटभ प्रसन्न हो गए। तुरंत फिर से युद्ध हुआ। भगवान ने अपनी जो जंघा है ना, उन जंघाओं को फैला दिया। भगवान की जंघा इतनी फैल गई कि ददरसामासतो तत्र निर्जलम चा जलोपरि। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कहीं पर जल का पता ही नहीं चल रहा था कि जल भी है। भगवान के पैरों की जंघा इतनी चौड़ी हो गई कि मधुकैटभ को पता ही नहीं चला कि जल कहां है और हम कहां है। तुरंत भगवान नारायण ने अपना चक्र उठाया और रथांगेन गदा छिन्ने विष्णुना प्रभ विष्णुना जंघनो परिवेगेन प्रकृष्टे शिरसि तयो। मधुकैटभ ने देखा यहाँ तो जल ही नहीं है। तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और मधुकैटभ की गर्दन को उड़ा दिया। बोले नारायण भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। मधुकैटभ के शरीर से जो मांस निकला, जो खून निकला, और भगवान की जो जंघा थी, उसी से ये पृथ्वी बनी और इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। मेद, ये जो है ये एक मासी है, जो ये मिट्टी है मधु और कैटभ का, ऐसा लिखा है। मेदिनी ततो जातम नामना पृथिव्याः समन्तता अभक्षा मृतिका येन कारणेन मुनीश्वर। सूत जी कहते हैं ये मेद है। मेदिनी ततो जातम नाना पृथ्वी समन्ततः, ये मेदिनी है और आज लोग इसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी कब से नाम पड़ा? आपने श्रीमद् भागवत सुना होगा, जब एक पृथु राजा हुए थे और इस धरती ने कुछ उत्पन्न नहीं किया तो पृथु के पुत्री बन करके इसका नाम पृथ्वी पड़ा। श्रीमद् भागवत में सुनना। बोलो जय सिया राम। यहाँ लिखा है कि पहले इसका नाम मेदिनी था। उन दोनों का उद्धार हो गया, मां भगवती प्रकट हो गई, भगवान नारायण स्तुति गाने लग गए। आराध्य परमा शक्ति सर्वेरपि सुरस्वरे नातः परतरम किंची दधिकम त्रिभुवने तले। हे मां शक्ति, आप आराध्य हो, परम शक्ति हो, सर्वेश्वरी हो। आज मुझे इन दोनों राक्षसों से आपकी कृपा से मुक्ति मिल गई। हम आपको प्रणाम करते हैं। बोलो जगदम्बा मैया की जय। इस प्रकार से ऋषियों भगवान ने मधु और कैटभ का उद्धार किया। अब सौनक जी आगे प्रश्न करते हैं। आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद